हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अनूप स्टडी में। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं प्रश्न नंबर 16 से। और इसके जो एक पिछले वाले वीडियो में हम लोग पढ़े थे प्रश्न नंबर 1 से लेकर के प्रश्न नंबर 15 तक के प्रश्नों को पढ़ा गया था। और अभी तक आप उसे नहीं देख पाए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 16 को कि प्रश्न नंबर 16 जो है कैसे सोल्यूशन किया जाएगा। और आपका प्रश्न जो है कि है क्या, कह क्या रहा है, जरा वो देखिए। कह रहा है कि दी गई संख्या, आपको संख्या दिया गया है 6 का घात 7 और गुणे 35 का घात 3 दिया है, गुणे दिया है 10 के घात कितना दिया है, 11 का घात दिया है 10। ठीक है। अब कह रहा है कि कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो अभाज्य संख्याएं करना है तो इसको पहले हम लोग तोड़ेंगे। तो 6 को हम लोग लिख सकते हैं 3 गुणे 2 का घात कितना 7। आप गुणे 35 को लिख सकते हैं 7 5 35 का घात 3 होगा और गुणे हो जाएगा 11 का घात कितना है 10 है ना। अब जरा समझिएगा, इसमें दो मान है ना, 3 गुणे 7, तो इसका मतलब कि यह 3 का भी घात कितना है 7 है और 2 का भी घात कितना है 7। गुणे इसमें आइए 7 का भी घात 3 है और गुणे 3 का भी घात कितना है, गुणे 5 का घात कितना है 3 है ना। और गुणे यहाँ पर हो जाएगा 11 का घात कितना है 10। अब अभाज्य संख्याएं पूछ रहा है तो अभाज्य संख्याओं के लिए करना क्या है, कुछ नहीं करना है। जितना घात है घातों को एक ही में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो यह 7 धन 7 आ धन इसका 3 आ धन इसका 3 आ धन इसका कितना 10। तो होगा कितना, देखिए 7 7 14 हुआ और 14 3 कितना होगा 17 होगा और 17 3 कितना होगा 20 होगा और 20 और 10 कितना होगा 30। यानी कि अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी हो गई 30 हो गई। जो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, बी। ये रहा आपका क्या आंसर। ठीक है ना। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर जो है इस 17। प्रश्न नंबर 17 है, कह रहा है कि 0 3 4 5 और 8 अंकों से बनने वाली 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा छोटी से छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। तो चलिए हम लोग पहले लिखते हैं। कह रहा है कि 0 3 4 5 और कितना दिया है 8। तो देखिएगा, बड़ी से बड़ी संख्या यदि बात करें, बड़ी संख्या की बात यदि करते हैं तो बड़ी संख्या को लेने के लिए हम लोग किस तरह से लिखते हैं पता है ना, बढ़ते, यानी कि ये पहले सबसे बड़ा अंक लिखेंगे, उसके बाद उससे क्या छोटा, यानी कि घटते क्रम में। तो सबसे बड़ा इनमें से अंक 8 है, इससे थोड़ा छोटा 5 है, इससे थोड़ा छोटा 4 है, इससे थोड़ा छोटा 3 है, उसके बाद क्या है 0। 5 अंकों का बनाना, यानी कि इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, यानी कि 85,400 कितना 30। अब बात करते हैं छोटी संख्या की। किस संख्या की बात हो रही है, कह रहा है कि सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए सबसे छोटा अंक लेंगे जिसमें 5 अंक होना चाहिए। तो आप लोग कहेंगे कि सर 0 है, 3 है, 4 है, 5 है और कितना है 8। क्या 5 अंकों की संख्या है? नहीं है। ये आगे 0 जब पड़ गया है तो इस 0 से कोई मतलब है नहीं, तब तो कितने का बना 4 का बना। लेकिन चाहिए हम लोग कितने का 5 का चाहिए। तो सबसे पहले छोटी संख्या 3 लेंगे और उसके बाद कितना 0। ठीक ना, तो आपका करेक्ट होगा। यदि मान लीजिए यहाँ पर 1 हो तब आप लोग 1 और 3 रख सकते हैं, लेकिन 0 है तो 0 यदि पहले रखते हैं तो वह संख्या हट जाएगी, आपका सिर्फ 4 अंक बनेगा ना। लेकिन चाहिए कितने का 5 का, तो यहाँ से हो जाएगा 3 0 4 इतना 5। ठीक है, घटाइएगा। अब कह रहा है कि इनका अंतर तो घटाना करेंगे ना, और 10 में से 8 घटेगा 2 और यहाँ पर 2 बचा, 5 नहीं घटेगा, हासिल लेगा 12 में से 5 घटेगा कितना होगा 7 होगा। यहाँ पर 3 बचा, 3 में से 4 नहीं घटेगा, हासिल मांगेगा तो 13 हुआ, 13 में से 4 घटेगा 9 हुआ और यहाँ पर 4 हुआ। अब 8 में से 3 घटा दीजिए कितना 5, यानी कि दोनों का अंतर कितना हो गया 54,900 कितना 72 हुआ ना। चलिए ऑप्शन कौन सा करेक्ट है देखते हैं। 54,900 कितना 72। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर जो है कि 18। प्रश्न नंबर 18 आपसे कह क्या रहा है, जरा वो समझिए। अब ये कह रहा है कि किसी 2 अंकों की संख्या कि अंकों का योग 10 है। तो चलिए बहुत ही अच्छा सवाल है, देखिएगा।
कह रहा है कि कोई भी संख्या है जिसका अंकों का अंक, यह आपका कितना है 18, अंकों का जो योग है 10 है। सुनिएगा, ऑप्शन जरा देख लीजिए। पहले ए है आपका ऑप्शन 64 है, और बी आपका ऑप्शन कितना है 46 है, और सी आपका ऑप्शन कितना है 48 है, और डी कह रहा है कि है भाई कितना 56। तो प्रश्न पढ़िएगा, करे किसी दो अंकों की संख्या के अंकों का योग यदि 10 है, यदि अंक संख्या में से 18 घटा दिया जाए तो संख्या में इकाई का अंक दहाई का अंक उलट जाता है, यानी कि इकाई तथा दहाई का अंक आपस में उलट जाता है, तो वह संख्या क्या है। तो फ्रेंड्स आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन से आप तभी जो है कि आंसर फाइंड कर पाएंगे जब आपसे संख्या का यदि योग दिया हो या अंतर दिया हो, यदि संख्या पूछता है तब, इस टाइप का यदि प्रश्न हो तभी आप लोग सोल्यूशन कर सकते हैं। अब समझिएगा, मान लीजिए कह रहा है कि दो कोई संख्या है जिससे मान लीजिए एक x हो गया, एक क्या y, सपोर्ट दैट, ठीक है। यदि मान लीजिए इनका अंतर, मान लीजिए इसका योग कितने हैं 10। अब कह रहा है कि इस संख्या में है जो संख्यावा है, इस संख्याओं में से यदि 18 घटा देते हैं तो अंकवा सिर्फ बदल जाता है, y और क्या हो जाता है x हो जाता है, ठीक है। तो कह रहा है कि वो संख्या क्या है, तो कुछ नहीं करना है, और कह रहा है कि दो अंकों की संख्या का अंकों का योग, तो इसमें से देखेंगे कि इकाई और दहाई कौन सा ऐसा मान है जिनको जोड़ने पर आपका 10 मिलता है। तो इसमें देखिए 6 4 10, यानी कि 6 धन कितना 4, यानी कि आपका 64 हुआ। ऑप्शन नंबर 64 है 6 4 10, 6 4 10, ये भी है ना 6 4 10, यानी कि ये भी आपका 2 मान मिल गया ना। अब देखिए 8 4 12, ये कैंसिल हो गया, 5 6 5 11, ये भी कैंसिल। तो आपसे कह रहे 46, तो 6 4 10 होगा कि नहीं होगा। कह रहा है कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 10 है, तो इकाई और दहाई को यदि जोड़ा जाता है तो इससे भी 10 मिला, इससे भी कितना 10, ठीक है। लेकिन कह रहा है कि 18 घटा दिया जाए, तो कह रहा है कि इसमें से संख्या देखिएगा कितना है, याद रखिएगा 64 है ना। अब कह रहा है कि 18 यदि घटा देते हैं तो यह हो जाएगा कितना, जो है कि 14 में से 8 घटेगा कितना होगा 6 होगा, और यहाँ पर 5 बचा, 5 में से घटेगा कितना 4। कह रहा है कि यदि 18 घटा दिया जाता है तो अंक आपस में सिर्फ बदल जाते हैं, यानी कि यह 64 है तो 6 के स्थान पर 4 चला जाता है, या 4 के स्थान पर क्या 6 आ गया कि नहीं आ गया। देखिएगा यह अंक बदल गया ना। कह रहा है कि 18 यदि घटा देते हैं तो अंक आपस में क्या होता है बदल जाता है, तो यानी कि वही अंक है लेकिन आपस में अंक क्या हुआ है बदल गया है। तो कह रहा है कि इकाई तथा दहाई के अंक उलट जाते हैं। तो देखिए यहाँ से उलट गया कि नहीं उलट गया, घटा देने पर तो 64 मिला ना, और योग करने पर कितना मिला 10। तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ये आपका ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि 64 को यदि जोड़ा जाता है 6 धन 4 करके तो 10 मिलता है। यदि 64 में यदि 18 घटाते हैं तो इकाई और दहाई का अंक आपस में क्या हो जा रहा है उलट जा रहा है। उलट जा रहा है कि नहीं, देखिए उलट जा रहा है ना। लेकिन चलिए इसमें भी तो हम लोग मिला लें थोड़ा, आया 18 हुआ ना, ये कितना है 46 है ना। तो देखिए 16 में से 8 घटेगा 8 होगा, यह हो जाएगा 4 में से 1 घटेगा 3 में से 1 घटेगा कितना 2। क्या ये अंक आपस में उलटे हैं नहीं है ना, यानी कि चेंजिंग अंकों का नहीं ना हुआ है। तो ये आपका ऑप्शन क्या है इनकरेक्ट है। योग तो आ रहा था लेकिन घटाने के बाद अंकों का जो है कि हेर फेर हो नहीं रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट है ए। क्लियर है ना। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर जो है कि 19 में क्या कह रहा है वो देखिए। प्रश्न क्या कह रहा है देखिएगा, कह रहा है कि दो अंकों की संख्या ऐसी है जिनके अंकों का गुणनफल कितना है 56 है। तो देखिएगा भाई 7 छक कितना हुआ 7 छक 42 हुआ ना, लेकिन 56 कह रहा है कि अंकों का गुणनफल कितना है 56 है। तो देखिएगा 6 5 30 आया, ये भी इनकरेक्ट है। अवधि 8 7 56 हुआ ना, तो ये भी आपका क्या है करेक्ट है। यही आपका क्या है करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या मिला जो है कि सी। ऑप्शन नंबर क्या सी मिला, जो 8 7 कितना हुआ 56 हुआ, ठीक है। लेकिन ये भी कह रहा है कि 9 घटा दिया जाता है तो यहाँ से 17 में से 9 घटेगा कितना होगा 8 होगा, और यहाँ पर होगा क्या 7। 18 नंबर जिस तरह से कह रहा है वही अंक फिर क्या हो रहा है फाइंड हो रहा है। तो ये देखिए आपका वही अंक फाइंड हो रहा है ना, तो यानी कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है सी, आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट है, ठीक है। चलिए हम सोचे कि अलग मान पूछ रहा है,
चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर जो है कि 20। प्रश्न नंबर 20 का क्या रहा है, देखिए कह रहे कि 1 से लेकर के 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। 1 से लेकर के जो है कि 100 तक जो है कि प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। तो चलिए हम लोग जरा निकालते हैं 1 से लेकर के 100 तक के प्राकृतिक संख्याओं का क्या योग, जो कि आपका प्रश्न नंबर कौन है, 20वां है। प्रश्न नंबर क्या, 20। तो प्रश्न नंबर 20 का कह रहा है, कि 1 से 100 तक के प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। तो चलिए 1 से कहाँ तक कह रहा है, 1 से लेकर के कितना तक, 100 तक। तो पहले समझिएगा प्राकृतिक संख्या है ना, तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, डैश डैश कहाँ तक हो जाएगा, 100। इनका क्या निकालने के लिए कह रहा है, तो योग माने जोड़ दीजिए, ठीक ना। तो प्राकृतिक संख्याओं की बात हो रही है, तो यहाँ से हम लोग का हो जाएगा, फार्मूला होता है कि 1 + 2 + 3 + डैश, यदि n हो अंतिमवा पद, यदि n हो तो योग का फार्मूला होता है n कोष्टक में अंतिम पद कितना है, 100। तो यह हो जाएगा 100 कोष्टक में हो जाएगा 100 + 1 डिवाइड बाई 2, तो यह कटा देंगे तो 50 हो जाएगा। अब 50 यह हो जाएगा गुणे आपका 101 होगा कि नहीं होगा, होगा ना। अब जरा गुणा कर दीजिए, एक पहले 0 बढ़ा लीजिए, क्योंकि 0 1 है तो 0 1 बढ़ा लीजिए, 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 शून्य 0 हो जाएगा, 5 एकम कितना 5, 50 50 हुआ। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है आपका, 50 50 है ऑप्शन नंबर क्या, सी। यानी कि ये 500 जो है, यानी कि 5000 जो है कि 50 जो है कि अंकों का टोटल योग हो जाएगा 1 से लेकर के कितना तक, 100 तक। क्लियर है। यानी कि 1 से लेकर के यदि 100 तक की बात करें, 1 से लेकर के 100 तक की बात करें अंकों का योग का, तो आपका हो जाएगा क्या, 5050। ठीक है ना। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करते रहिएगा, और अपने दोस्तों में शेयर तो जरूर कर दीजिए। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर जो है कि 21। तो प्रश्न नंबर 21 है क्या, जरा वो समझिए। कह रहा है कि 1 से लेकर के जो है 20 तक के सभी सम संख्याओं का योग क्या होगा। देखिए सम संख्याओं की बात हुई ना, तो आप लोग याद रखेंगे कि सम संख्याओं की जब बात हो रही है तो सम संख्याओं के लिए देखिएगा, सम संख्याओं के लिए फार्मूला यह होता है, जैसे मान लीजिए 2 हो प्लस 4 हो प्लस ऐसे करके डैश डैश करके है। जैसे मान लीजिए आपका कहाँ तक दिया है, 20 तक दिया है ना, तो 20 तक दिया है, 20 तक के सभी सम संख्याओं का, तो 20 तक दिया है ना। तो देखिए सम संख्याओं की यदि बात होती है तो फार्मूला बनता है हम लोग का n/2, और कोष्टक में बनता है n/2 प्लस कितना 1। किसके लिए है, सम संख्याओं की यदि बात की जाए तो, ठीक ना। तो कह रहा है कि 1 से लेकर के कहाँ तक, 20 तक। सुनिएगा यह प्रश्न नंबर कितना है, 21 है ना। 1 से लेकर के 20 तक के सम संख्याओं के जो है कि अंकों का योग कितना होगा। तो 1 से 20 तक के लेंगे तो हम लोग का बनेगा क्या, देखिए फार्मूला आपका n/2 होता है ना। तो n जहाँ पर अंतिमवा पद है तो अंतिमवा पद 20 हुआ, बाटा में कितना 2 कोष्टक में 20 बाटा में कितना 2 प्लस कितना 1 होगा कि नहीं होगा, ये नंबर ऑफ n है ना, ठीक है। अब यहाँ से देखिएगा यह कटा देंगे तो 10 हो जाएगा, यह हो जाएगा 10, और कोष्टक में हो जाएगा 2 एकम 2, और 20 और 2 कितना 22 बटा में कितना 2, और कट करके कितना बच गया 11 बचा ना। तो अब यह हो जाएगा 10 गुणे कितना हुआ 11 हुआ, गुणा कर दीजिए तो 11 दहा में 110। यानी कि हम लोग 1 से लेकर के यदि 20 तक के विषम जो है कि सम संख्याओं का यदि योग करते हैं तो आपका मिलेगा 100 कितना 10। तो जो है कि ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, कितना 110। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 22। तो प्रश्न नंबर जो है कि 22 का क्या रहा है वो देखिए। कह रहा है प्रथम 20 सम संख्याओं का योग क्या होगा। यानी कि प्रथम 20 संख्याओं का योग क्या होगा, तो पूछ रहा है क्या, देखिए यानी कि नंबर ऑफ टोटल कितने हैं 20, नंबर ऑफ कितने हैं 20 हैं। तो कह रहा है कि प्रथम 20 सम संख्याओं का योग क्या होगा। तो देखिए प्रथम 20 सम संख्याओं का योग का बात की जाए तो आपका फार्मूला बनता है n कोष्टक में n प्लस कितना 1, ठीक है, n कोष्टक में n प्लस क्या 1। प्रथम 20 सम संख्याओं का या प्रथम 40 सम संख्याओं का यदि, यानी कि प्रथम n सम संख्याओं का यदि योग पूछता है, यानी कि 50 60 ऐसे करके 50 जैसे 60 सम संख्याओं का यदि योग करके पूछता है, प्रथम करके पूछता है, तो आप लगाएंगे n कोष्टक में n प्लस क्या 1। तो प्रथम 20 कह रहा है ना, तो प्रथम 20, तो नंबर आप टोटल आपके कितने हैं 20 अंक उसमें होने, यानी कि जो अंकों की संख्या है सम वालों की 20 है।
तो आपका हो जाएगा n, यानी कि हो जाएगा 20, और कोष्टक में हो जाएगा 20 प्लस कितना 1 हो जाएगा, और यह हो जाएगा 20 और गुणे 20 है कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, 0 बढ़ जाएगा, 2 एकम 2 हो गया, 2 दूनी कितना 4, 400 कितना 20, ठीक है ना। अब आपका ये जो है कि 22 नंबर रहा 420, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ए आपका करेक्ट है, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 23 कह रहा है कि 1 से 21 तक की सभी विषम संख्याओं का योग क्या होगा। तो सभी विषम संख्याओं की बात हो रही थी, देखिए विषम संख्याओं के लिए होता है n + 1/2, अब पूरे का पावर कितना 2। किसके लिए, विषम संख्याओं की बात की जाए तो 1 से लेकर के n तक यदि विषम संख्याओं का यदि योग निकाला जाता है तो होता है n + 1/2, अब पूरे का पावर कितना 2। चलिए हम लोग देखते हैं जरा प्रश्न नंबर 23 को। तो प्रश्न नंबर 23 है क्या, देखिए कह रहा है कि 1 से 21 तक की सभी विषम संख्याओं का योग, 1 से कहां तक 21 तक, 1 से कहां तक 21 तक के सभी विषम संख्याओं का योग। तो फार्मूला क्या बनता है विषम संख्याओं के लिए, यदि 1 से n तक कहता है तो n + 1, तो नंबर आप कितना 20 आप प्लस कितना 1 आप बाटा में कितना 2 का पावर कितना 2, तो यह हो जाएगा 21 बाटा में कितना 4, ठीक है ना। अब जरा स्क्वायर कर दीजिए, 21 गुणे कितना 21, 1 हुआ 2 हुआ 2 हुआ 4 हुआ, यह हो जाएगा 1 4 4, यानी कि 441 हुआ, और यह हो जाएगा 441 आप बाटा में कितना 4, ठीक है। अब जरा हम लोग डिवाइड कर लें, डिवाइड करने के बाद क्या मिलता है, देखिए 4 से यहाँ पर 21 है, ठीक ना, तो 21 और क्या 22 तक तो हो जाएगा ना, और 22 का स्क्वायर करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 22 गुणे क्या 22, ठीक है। तब तो 2 दूनी के 4 हो जाएगा, और ये भी हो जाएगा 4 4 और 4 4 हो गया 8 हो गया, कितना हुआ 4, यानी कि 484 हुआ। अब बाटा में कितना 4 से कटाइएगा, 4 एकम 4 दूनी के बाद 4 एकम 4 कितना हुआ 100 कितना बना 21 बना, 100 कितना बना 21, यानी कि जो टोटल 1 से 21 तक के यदि विषम संख्याओं का यदि योग किया जाए तो आपका हो जाएगा क्या 121, ठीक है। चलिए ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, ऑप्शन नंबर क्या बी, ये रहा आपका क्या आंसर, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर जो है कि 24 कह रहा है कि प्रथम 21 विषम संख्याओं का योग क्या होगा। अब देखिएगा पहले तो आपसे पूछा था प्रथम जो है कि 20 सम संख्याओं का ना, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि प्रथम 21 विषम संख्याओं का योग। तो विषम संख्याओं के लिए कुछ नहीं करना होता है, यदि प्रथम n संख्याओं का योग पूछता है, सुनिएगा प्रथम यदि n संख्याओं का योग पूछता है तो n का स्क्वायर करते हैं, ठीक है। यदि प्रथम जो है कि 21 विषम संख्याओं का योग पूछता है, प्रथम कितने का 21 विषम संख्याओं का योग पूछता है, तो आपका हो जाएगा 21 का क्या स्क्वायर, जो कि 21 का यदि स्क्वायर करते हैं तो क्या मिलता है आप लोग जरा देख सकते हैं। तो यह आपका मिल गया 400 कितना 41 मिला, यानी कि प्रथम 21 जो है कि विषम संख्याओं का यदि योग किया जाता है तो आपका कितना हो जाता है 441। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, जो है कि 441। कब, जब प्रथम n संख्याओं का पूछता है तो n का स्क्वायर फार्मूला बनता है, और यदि प्रथम 21 विषम संख्याओं का पूछता है तो क्या 21 का क्या स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे। 25 नंबर क्वेश्चन क्या है वो जरा देखिए। 25 नंबर क्वेश्चन क्या है समझिएगा। अब कह रहा है कि 12,000 + 1,300 + 2 दहाई बराबर है। यदि हम लोग इसको ऐड करते हैं लिख करके तो क्या मिलेगा जरा समझिएगा। कह रहा है कि 12,000 तो 12 पे 3 गो 0, आप प्लस इसको कह रहा है कि 1,300 तो 13 पे 2 गो 0, आप प्लस कह रहा है कि 2 दहाई, तो 2 दहाई का मतलब कितना हुआ दोस्तों 20 ना, इकाई दहाई इकाई वाला अंक 0 होगा और दहाई वाला कितना 2, ठीक है। अब यहां पर मिलेगा कितना देखिएगा
क्योंकि इकाई दहाई का अंक 2 है तो इकाई वाला दिया नहीं तो इकाई वाला 0 मानेंगे ना। अब चलिए, अब यह जोड़िएगा, 1 0 0 0 हुआ, 2 0 0 2 हुआ, अब यह 3 0 3 हुआ, और 1 और 2 जो है कि 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हुआ, और यह क्या 1, यानी कि 13,300 कितना 20। जोड़िएगा, जोड़कर सही कर लीजिएगा। देखिएगा एक बार ऐसे हम लोग देख लेते हैं, 0 0 13 और यह कितना 20, दहाई वाला सिर्फ कितना है 2 है ना, तो ये 0 हो जाएगा। अब यह 0 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्या 1300 कितना, यानी 13,320। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, 13,320, 13,320 ऑप्शन आपका नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर क्या डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर क्या डी है जो दिया है, इनमें से क्या कोई नहीं। क्लियर हुआ। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 26 को, कि प्रश्न नंबर 26 जाएगी सोल्यूशन कैसे किया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 26। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 26। कह रहा है कि उस समांतर श्रेणी के यन पदों का योग क्या होगा जिसका ये केवां पद। अब देखिएगा इसमें दे रहा है केवां पद, केवां पद जो दिया है आपका दिया है 5 प्लस कितना और 5k प्लस कितना 1, ठीक है, केवां पद है। तो पहले हम लोग निकालेंगे कि T1 यानी कि पहला पद आपका कितना है। तो देखिएगा यहाँ पर टीके है, केवां पद को हम लोग टीके लिखेंगे, टीके बराबर दिया है 5k प्लस 1, तो हम लोग टीके बराबर यानी कि पहला यदि पद निकालते हैं तो टीके 1 T1 करेंगे, तो k की जगह पर 1, समझिएगा यहाँ पर टीके था, केवां पद कह रहा है ना, तो टीके था, तो टीके की जगह पर हम लोग क्या रखें, यहाँ पर k है, देखिएगा टीके यहाँ पर k है तो यहाँ पर k है, यहाँ पर 1 हम लोग रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, यानी 5 गुणे 1 प्लस क्या 1, 5 कम 5 और कितना 6, पहला पद 6 हुआ। T2 निकालते हैं भाई, दूसरा पद निकालते हैं तो 5 गुणे कितना 2 और प्लस कितना 1 इजिकल टू, यह हो जाएगा 5 दूनी के 10 और क्या 11। यदि हम लोग T3 निकालते हैं तो यह हो जाएगा कितना, देखिए अब यह हो जाएगा 5, ठीक है, गुणे 3 प्लस 1, तो यह हो जाएगा 5 3 15 और क्या 16, ठीक है। अब देखिए इसी तरह से Tn यदि निकालते हैं डैश डैश करके तो आपका निकलेगा क्या 5n प्लस क्या 1 इजिकल टू कितना, तो n पदों तक पूछ रहा है ना, तो अब हम लोग n पदों तक पूछ रहा है तो डैश डैश करके मान लेते हैं Tn तक पहुंचे हैं ना, तो इसका हम लोग जरूरत है नहीं क्योंकि n पदों तक निकालना है, तो सिर्फ हम लोग को क्या क्या चाहिए, प्रथम पद a चाहिए 6 हुआ, सारों अंतर देखिए इनके बीच में कितने का अंतर है दोनों के, 6 5 11, 11 5 कितना 11, 6 5 कितना 11, इनका जो सारों अंतर है यह 16 हो जाएगा ना, 6 5 11 5 कितना 16, सारों अंतर कितने का है 5 का, तो n पदों का पूछ रहा है ना, तो n पदों के लिए वह फार्मूला है n/2, तो यह हो जाएगा n/2 और कोष्टक में हो जाएगा 2 गुणे a 6 हुआ, अब प्लस हो जाएगा n-1 इंटू डी, सारों अंतर कितना है 5, तो हल कर दीजिए n/2 और कोष्टक में 2 छके कितना होगा 12 होगा, अब प्लस n माइनस क्या 1 इंटू कितना 5, ठीक है, इतना हुआ ना, n/2 होगा, और यहाँ से आइए 12 धन हो गया, 5 कम 5n हो जाएगा, माइनस 5n हो जाएगा, तो यह हो जाएगा n/2 और कोष्टक में 12 में से 5 घटाइए 7 हुआ, और प्लस 5 क्या बचा n, तो ये रहा आपका क्या आंसर रहा। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, हम लोग ऑप्शन जरा देखते हैं, n/2 5n प्लस 7, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है ए। यदि n पदों का यदि योग निकालते हैं डैश डैश डैश, यहाँ पर समझिए जिससे मान लीजिए इतना आया है ना, तो डैश 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 मान लेते हैं कितने पदों तक है n पदों तक, तो इनका योग निकाला जाए तो आपका हो जाएगा n/2 और 7 5n, n/2 कोष्टक में 7 प्लस क्या 5n, ठीक है। तो ये आपका रहा प्रोसेस, तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है ए, ठीक है, n पदों का यदि योग पूछता है तो। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 27। तो प्रश्न नंबर जो है कि 27 का कह क्या रहा है, देखिए कह रहा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का पीवा पद 1/, में जो है कि p है 1/, में q, कह रहा है कि पीवा पद, ठीक है, बराबर दिया है कि 1/, में कितना है q,
अब कह रहा है कि क्यूआं पद, अब इसके बाद कह रहा है कि क्यूआं जो पद है, क्यूआं पद दिया है 1 में कितना p, तो कह रहा है कि p इंटू क्यू पदों का योग, p इंटू क्या क्यू पदों का योग। तो ये देखिए n पदों का योग है ना, यदि हम लोग समझिएगा, यदि p इंटू क्यू पदों का योग निकालते हैं तो n पदों का योग था, तो यहाँ पर n था, तो अब यह हो जाएगा पी क्यू हो जाएगा, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा पी क्यू हो जाएगा। लेकिन इसको फाइंड करने के लिए अभी हमको चाहिए ए का मान और किसका मान डी, जहाँ पर हम लोग जानते हैं कि ए को प्रथम पद कहते हैं और डी को क्या कहते हैं सार्व अंतर। तो इन्हीं दोनों मानों से निकालेंगे क्या ए और क्या डी का मान, और जो सोल्यूशन होगा वही आपका हो जाएगा पी पदों का, पी और क्यू पदों का क्या योग। ठीक है, चलिए तो आते हैं अपने टॉपिक पे। ठीक है, चलिए कह रहा है कि n पदों के लिए होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू क्या d। ठीक है, तो यहाँ से पीवा पदों के लिए है ना, तो यहाँ से पीवा पदों के लिए निकालेंगे, पीवा पदों के लिए निकालेंगे तो यह हो जाएगा a प्लस, देखिए nवा पदों के लिए यहाँ पर n था, तो p पदों के लिए है, तो पीवा पदों के लिए तो यहाँ पर हो जाएगा p माइनस वन इंटू कितना d। अब देखिए पीवा पद कितना दिया है 1 में कितना q, बराबर यह हो जाएगा a प्लस यह हो जाएगा p और माइनस वन और इंटू कितना डी। समीकरण नंबर क्या 1 बन गया। अब जरा समझिए, अब क्यूआ पद के लिए आ जाते हैं, किसके लिए क्यूआ पद, तो क्यूआ पद के लिए हो जाएगा ए आप प्लस क्यू माइनस वन इंटू कितना डी। समझ में आ रहा है, यनवा पद के लिए यहाँ पर यन था फार्मूला, अब जब क्यू पी पदों के लिए निकाला गया तो यन की जगह पी रख देंगे। अब पी पदों का योग इतना दिया, पीवा पद का मान 1 में क्यू दिया, तो 1 में क्यू, लेकिन क्यूआ पद का मान कितना दिया है भाई 1 में पी दिया है, इजिकल टू हो जाएगा ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू कितना डी। यह हो गया समीकरण नंबर कितना 2। ठीक है ना, अब जरा समझिएगा, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या करेंगे घटा देंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या करेंगे घटा देंगे, तो आपका मिलेगा क्या जरा वो समझिए, या नहीं है तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को भी घटा सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग का हो जाएगा 1 में p और घटाना है इसको, तो -1 बाई क्या हो जाएगा q इजिकल टू हो जाएगा a माइनस ए प्लस -1 और इंटू कितना d। घटाना है ना, घटाना है, इसको घटाना है, तो देखिए घटाएंगे तो चिन्हवा इसमें का चेंज हो जाएगा, यह हो जाएगा -a, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा p माइनस 1 इंटू कितना d। -1 से -1 क्या हुआ कट गया, इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा पी क्यू होगा, और p से p कट जाएगा q हो जाएगा, माइनस q से q कट जाएगा क्या हो जाएगा p, तो यह हो जाएगा क्या यानी कि q माइनस 1, यानी कि यह हो जाएगा q माइनस 1 q माइनस p, अब बटा में q इंटू क्या p इंटू क्या q। अब ये तो कट गया ना, तो अब देखिए ये दोनों बच गया, तो दोनों में से कॉमन क्या है d है ना, तो यह हो जाएगा q माइनस कितना 1, d कॉमन हुआ है तो q माइनस अभी 1 हुआ। अब ये माइनस बचा हुआ है ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, अब p माइनस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, नहीं ये तो माइनस हो गया ना, अब ये तो कट गया है, ये माइनस बचा, तो माइनस से p में तो माइनस p हो जाएगा ये, और माइनस माइनस में क्या प्लस। ठीक है, अब 1 से 1 क्या हुआ कट गया, तब तो ये बच गया आपका कितना देखिएगा पी क्यू बच गया ना, तो यह हो जाएगा p माइनस क्यू माइनस पी बटा में p डॉट क्या q इजिकल टू यह हो जाएगा d इंटू हो जाएगा q माइनस क्या p। ठीक है, अब देखिएगा इसका हर एक मानेंगे तो q माइनस पी से q माइनस पी कट गया, तब तो हम लोग का बच गया d बराबर क्या बच गया जरा समझिए, d बराबर हो गया p इंटू कितना q, सार्व अंतर निकला p d बराबर हो गया p इंटू कितना q निकला ना, तो सार्व अंतर तो हम लोग फाइंड कर लिए कि d बराबर आपका मिल गया p इंटू कितना q, लेकिन अभी पता है क्या निकालना है, अभी निकालना है क्या प्रथम पद, क्या निकालना है प्रथम पद। तो यही d का मान यदि हम लोग समीकरण 1 में रखते हैं तो किसका मान निकलेगा प्रथम पद निकाल लेंगे। चलिए रख कर निकालिएगा, थोड़ा प्रोसेस लंबा हो रहा है, 1/2 और यह हो जाएगा इजिकल टू a निकालना है आपको, अब माइनस हो जाएगा p प्लस है ना प्लस p माइनस 1 इंटू डी कितना है p इंटू कितना q, p इंटू q।
अब हम निकालेंगे तो इसको इधर भेज दीजिए, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा Q, और यह हो जाएगा P माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा PQ, और बराबर कितना हो जाएगा A। ठीक है, अब जरा गुणा कर दीजिए इससे इसमें, तो गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए यहाँ से हम लोग D का मान निकाले हैं, तो D बराबर 1, ये तो कट गया तो 1 में इतना ना होगा, D बराबर हो जाएगा 1 में कितना PQ। यहाँ पर D बराबर हो जाएगा 1 में कितना PQ होगा। ठीक है, वहाँ पर छूट गया था, हम जो क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिए थे। अब ये आपका D की जगह पर हो जाएगा 1 में क्या PQ, तब तो यह हो जाएगा 1 में, यानी कि P माइनस 1 हो जाएगा बटा में क्या PQ इजिकल टू ये हो गया। दोनों का एलसीएम ले लीजिए, तो PQ एलसीएम हो जाएगा, Q से Q कट गया, P बच गया, माइनस इन दोनों से दोनों कट जाएगा, अब इसमें बच गया, देखिए माइनस बाहर है तो माइनस गुणा हो जाएगा, तो माइनस P और माइनस क्या माइनस माइनस प्लस 1 इजिकल टू क्या A। इससे ये कट गया, 1 बच गया, यानी कि हम लोग का हो गया A बराबर हो गया 1 में क्या PQ। ठीक है, A का मान आया हम लोग कितना 1 में PQ आया, D का भी मान आया कितना 1 में PQ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए, क्योंकि हमको वहां से उसको हटाना है, अब आगे प्रोसेस करना है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट इसका कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं कैसे होगा। प्रोसेस तो ज़्यादा लंबा हो गया है, क्योंकि इसका ऐसा शॉर्ट ट्रिक है नहीं। देखिए समझ जाएंगे तो लंबा होगा तो क्या होगा, यदि आप समझ जाते हैं तो आप खुद सॉल्यूशन कर सकते हैं, 2-3 बार लगाएंगे तो। चलिए यहाँ से आपका PQ का योग पूछ रहा है, तो ये फार्मूला था ना, तो अब हम लोग का हो जाएगा PQ बटा में 2 और कोष्टक में हो जाएगा 2, और A का मान कितना है 1/PQ है ना, तो यह हुआ 1/PQ का मतलब यह कितना हुआ 2 बटा में कितना हो जाएगा PQ, P और क्या Q, और प्लस यह हो जाएगा PQ और माइनस कितना 1 इंटू D का मान कितना है 1/PQ, तो 1 यानी कि 1 से मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो उतना हो जाएगा, सिर्फ क्या रख दीजिए PQ। अब देखिए यह हो जाएगा PQ बटा में क्या 2, यह डिवाइड बाई आ जाएंगे, दोनों का एलसीएम PQ होगा। अब देखिए PQ से PQ कट गया, 2 प्लस हो गया PQ माइनस क्या 1। ठीक है, PQ से PQ कट गया, ये आपका हो जाएगा, देखिए 2 में से 1 हटा दीजिए, PQ आप प्लस कितना हो गया 1 और डिवाइड बाई कितना 2, तो ये रहा आपका क्या आंसर। तो फ्रेंड्स हो सकता है आपको समझ में थोड़ा ना आए, लेकिन आप रिपीट करेंगे तो ज़रूर समझ में आ जाएगा, क्योंकि ध्यान से यदि आप इसको लगाएंगे, दो बार लगाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कैसे जो सॉल्यूशन किया जा रहा है। तो ये रहा आपका प्रोसेस। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आपका करेक्ट है, ऑप्शन नंबर जो है कि आपका D करेक्ट है। ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर D नहीं, प्लस है ना, 2 में से 1 घटेगा तो +1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर C, ऑप्शन नंबर क्या C, ऑप्शन नंबर C आपका करेक्ट है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 28। तो प्रश्न नंबर 28 का क्या रहा है वो देखिए, कह रहा है कि एक कक्षा में प्रथम पंक्ति में 45 छात्र हैं, इसके बाद दूसरी पंक्ति में 41 छात्र हैं, और डैश डैश करते करते इसके बाद 37 भी दिया है। कह रहा है कि तीसरी पंक्ति में कितना है 37 हैं, तथा अंतिम पंक्ति में आपके कितने छात्र बच जा रहे हैं 5 छात्र हैं, तो पंक्तियों की संख्या क्या होगी। तो फ्रेंड्स आप लोग याद रखेंगे, यदि आपका 1 2 3 4 करके ऐसे करके दिया हो, यदि n पदों तक दिया हो, तो उसके लिए nवां पद के लिए फार्मूला होता है an बराबर होता है a प्लस कोष्टक में n-1 इंटू क्या होता है d, या नहीं है तो अभी हम लोग पढ़े थे प्रश्न नंबर में, प्रश्न नंबर आपका जो है कि 26 था, TN लगाया गया था, तो यहाँ पर आप TN भी रख सकते हैं, जहाँ पर वह अंतिमवा पद को इंडिकेट करता है। ठीक है, जहाँ पर AN क्या है अंतिमवा पद है, या TN भी रखते हैं तो वह अंतिमवा पद होता है। ठीक है, तो यह देखिए n पदों का योग, यानी कि पदों की संख्या पंक्तियों की संख्या निकालना है ना, तो नंबर फाइंड करना है, यानी कि n का मान। तो देखिए यहाँ पर प्रथम पद क्या मिला है, a बराबर प्रथम पद होता है, D बराबर सार्वंतर, अगला में से पिछले को घटा दीजिए तो 41 हो जाएगा, और माइनस कितना 45 बराबर कितना मिला -4, सार्वंतर कितने का है -4 का। और an जो है अंतिमवा पद, तो an बराबर कितना है
5, तो यहाँ पर हो जाएगा an बराबर कितना 5। और फार्मूले के अनुसार an बराबर कितना है 5, a का मान कितना है 45 है ना, अब प्लस n पूछ रहा है -1 और सारा अंदर कितना है -4। अब इसको इधर भेज दीजिए तो 5 - 45 हो जाएगा बराबर -4n हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस कितना 4, ठीक है ना। घटा दीजिए तो ये हो जाएगा -40 होगा बराबर -4 हो जाएगा n। अब देखिए ये -40 हुआ ना, इधर प्लस में इधर ला दीजिए तो माइनस कितना 4 और -4n, ठीक है। अब देखिए ये हो जाएगा माइनस कितना 44 होगा बराबर -4n होगा कि नहीं होगा, माइनस माइनस क्या हुआ कट गया, तो 4n अब बाटा में कितना 4, n का गुणांक 4 है ना, अब बराबर कितना n, 4 से कटा दीजिए 4 एकम 4 4 एकम 4, यानी कि 11 बराबर कितना n, यानी कि जो नंबर है पंक्तियों की टोटल संख्या कितनी हो जाएगी 11 होंगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। तो ये रहा क्या आपका आंसर। तो फ्रेंड्स ये रहा अंतिमवा क्वेश्चन। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा जाते जाते, और अपने दोस्तों में शेयर तो जरूर करते रहिएगा, और अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। तो चलिए आपसे मिलते हैं अगले चैप्टर में।